बार अमित भारद्वाज हमारे साथ जल्दी से जुड़ गए हैं मिस्टर सिसोदिया के घर के बाहर से। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री यहां से निकले, उन्होंने परिवार का जिक्र किया, इमोशनल टच देने की कोशिश की, साहसी और क्रांतिकारी बताया। क्या है अब, क्या स्ट्रैटेजी क्या है मुख्यमंत्री की अब अमित? देखिए अंजना, यहाँ मुख्यमंत्री आए और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए हुए थे और दोनों ने ही बहुत ही इमोशनल स्पीच दिया। ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक बार और थमाया गया। मनीष सिसोदिया को ये बताया गया कि किस तरह से मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है उनको क्रिटिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी से खत्म हो जाता है और ऐसी स्थिति में एक परिवार के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर मनीष सिसोदिया के परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है अंजना अब कि दिल्ली का जो पूरा एक शो है वो चलाते थे मनीष सिसोदिया, 22 पोर्टफोलियोज उनके पास थे। तो अब जब मनीष सिसोदिया नहीं होंगे तो दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय एक्सपेंशन का प्लान है वो कैसे आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी सवाल अब है कि लीगल बैटल तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन आगे की जो रणनीति है, सड़कों पे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, ये सवाल है। क्योंकि पुलिस ने देखिए पूरे दिल्ली भर में जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। आज हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह पे पार्टी वर्कर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। तो कल क्या मुश्किल होने वाला प्रोटेस्ट करना, ये भी समझेंगे। सौरभ भारद्वाज भी है हमारे साथ, एक सवाल मैं उनसे लूंगा। सौरभ, आज हर जगह पे बैरिकेडिंग थी, आप लोग कल से सड़कों पे उतरने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस कल भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है, कोई सड़कों पे उतरने का प्लान नहीं है और आज भी सड़कों पे उतरने का कोई प्लान नहीं था। मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि वो इस गिरफ्तारी से पहले बापू की समाधि पे जाएंगे, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, उनसे थोड़ी सी शक्ति लेंगे। तो उनको चाहने वाले जो लोग हैं, उनको प्यार करने वाले जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चों को फ़ायदा हुआ, वो लोग जो हैं मनीष जी को ब्लेस करने, उनको अपना प्रेम दिखाने वहाँ पे मौजूद हुए थे। और पुलिस के साथ कोई इस तरीके की जो है प्रोटेस्ट वाली मुद्रा में वॉलंटियर्स नहीं दिखे। हम लोग पुलिस के पूरे संपर्क में थे। हम लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि कोई किसी तरीके की जो है गड़बड़ी नहीं होगी और पूरा जो वो माहौल था वो बड़ा शांतिपूर्ण रहा और कल भी जो है पूरा शांतिपूर्ण रहेगा। और आप वहीं राजघाट पे मनीष सिसोदिया के साथ थे, आप और संजय सिंह, और वो जो आखिरी कुछ घंटे में कहें जो जब वो फ्रीली वॉक कर रहे थे सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले, उस वक्त आप साथ में थे, तो क्या मनोस्थिति क्या थी, क्या बातचीत हो रही थी उस वक्त? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई बहुत करीबी मृत्यु के निकट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब इसका मिलना मुश्किल है, इसका बचना मुश्किल है, शायद ये ना बचें। मगर फिर भी आपके मन में ये उम्मीद होती है कि भाई डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचे, मगर हो सकता है भगवान इसको बचा ही ले, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए। तो हम लोगों के मन में भी यही था और मैंने मनीष जी को कहा, मैंने कहा मनीष जी, सारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि आप गिरफ्तार होगे, और क्योंकि इतने सारे सूत्र बता रहे हैं गिरफ्तार होने, कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर जो है केंद्र सरकार ने जानबूझ के प्लांट की हो कि सिर्फ इनको डराया जाए, देखा जाए कि चलो इनको गिरफ्तारी कह के जो है डराया जाए और माहौल बनाया जाए। तो मनीष जी भी मुस्कुरा के रहे, हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं, हम बार बार मीडिया को कह रहे थे कि वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि हमें सूत्र बता रहे थे गिरफ्तार होंगे, मगर मन में कहीं ना कहीं ऐसा एक खुशी थी कि शायद वो गिरफ्तार नहीं हो, एक होप थी कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे और ये सब कुछ जो है वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी है, कुछ महीने पहले उनकी गिरफ्तारी के सारे जो है सूत्र बता रहे थे वो गिरफ्तार होंगे, पर क्योंकि इतना बड़ा जलसा उनके साथ निकला कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक तौर पे तय किया कि गुजरात में एमसीडी में चुनाव है तो उसको टाल दिया। अंजना, तो आप सुन रहे थे किस तरह से आखिरी वक्त तक भी एक उम्मीद थी कि शायद आज गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उससे ठीक उम्मीदों से ठीक पलट। एक तस्वीर आई है अमित, मुनीश इस पर आपका भी कमेंट लेंगे। एक तस्वीर आई है अभी कुछ ही देर पहले, बताया गया था कि संजय सिंह ने खुद ही जानकारी दी थी कि थाने में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दरअसल वहां बैठे हुए दिख रहे हैं, चाय पीते हुए दिख रहे हैं मुनीश, थाने में सामने दिल्ली पुलिस के अधिकारी या जो भी स्टाफ है, और वहां पर चाय पीते दिख रहे हैं संजय सिंह।
जी बिल्कुल, दो तस्वीरें आई हैं जिसमें कि एक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके ठीक सामने संजय सिंह एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। उसके अलावा दूसरी जो तस्वीर है उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता वहां पर बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने की वजह से सबको हिरासत में लिया गया है और पुलिस के पास में पावर होता है कि 24 घंटे तक किसी को भी हिरासत में रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस ने ये चीजों को साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, जो कि कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर या स्टेटमेंट देकर जानकारी दी थी कि उनकी गिरफ्तारी की गई है इस मामले में। दूसरा अंजना, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मैंने दोनों नेताओं को सुना यहाँ पर। दोनों नेताओं ने जो बात कही है, अगर मैं उसको सही न करूं तो मैं अपने रिपोर्टर की जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाऊंगा। जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा है कि अभी तक न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी किसी की चार्जशीट में 3 चार्जशीट अभी तक दाखिल हुई है, किसी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। मैं बताऊं रिपोर्टर बताना चाहूंगा, सीबीआई ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम था। उसमें सीबीआई ने यह कहा हुआ था कि मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं और उनके खिलाफ में जांच जारी है। इस चार्जशीट के फाइल करने के बाद में सीबीआई ने जांच की और उसके आधार पर आज उनका कहना है कि सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई, ये दावा है। अगर ईडी की चार्जशीट की बात करें, ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम लिखा हुआ था। दूसरी चार्जशीट में उन्होंने कई जगह पर न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिखा हुआ है। मनीष सिसोदिया की यहां पर बात करें क्योंकि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ जो उनके ऊपर ठोस आरोप लगाए गए थे ईडी की तरफ से, जो कि सबूतों की बिना पर ईडी दावा करती है आरोपों को लगाने के पीछे की वजह, उसमें थे 11 फोन्स को नष्ट करना, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, दूसरे के नाम पर फोन को खरीद कर उन फोन्स को इस्तेमाल करना, उसके अलावा कई ऐसी मीटिंग्स कराना जो कि शराब की नई नीति के तहत व्यापार करना चाहते थे, विजय नायर के साथ किस तरह से संपर्क थे उन बातों को करना। तो कई जगह पर मनीष सिसोदिया का नाम था। तो ये कहना गलत होगा कि किसी भी चार्जशीट में नाम नहीं था मनीष सिसोदिया का, बतौर आरोपी नहीं था, लेकिन उनके रोल को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर दोनों ही एजेंसियों ने जितनी भी चार्जशीट अभी तक दाखिल की है उन सभी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम जरूर था।